यासीन साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए कल जो आपने ट्रेड्स बताए थे उसके बारे में और मार्केट पर भी एक व्यू दीजिए प्लीज। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। 11,700 की आपको कही थी सितंबर की एक्सपायरी, अब लग रहा है ना आपको 11,700 जाएगा। 3 दिन पहले सबको बहुत मंदी छाई हुई थी जब आपको ठोक के कहा था 11,700 पे एक्सपायरी होगी। अब आपका क्या ओपिनियन है, 11,700 जाएगा अगले थर्सडे को? सर बिल्कुल जाएगा और 11,700 के बाद 12,000 भी आएगा। जो सारे टारगेट्स लिए गए थे वो सब हासिल होने वाले हैं। बाजार में रैली है और क्या गजब का मूव देखने को मिल रहा है। बताइए आपने कौन से स्टॉक्स कल बताए थे और एक रिव्यू किया जाए। तो हेमंत जी, जैसे मैंने कहा, आई टोल्ड यू सेकंड हाफ ऑफ सितंबर पर्टिकुलरली आफ्टर 16 शुड बी वेरी बुलिश, और मैंने आपको उस समय भी कहा था कोई भी मौका मिले तो लेने का है। कल के मेरे 2 पिक थे, फेडरल बैंक और L&T। फेडरल बैंक ऊपर 54.5 बिक के आ गया, लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ दैट्स द बेस्ट मिड कैप बैंक टू ओन। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दैट विद द टारगेट ऑफ 65। L&T 905.6 वाला आज 923.24 हो गया है, और मैं अभी भी सोचता हूँ 950 ट्रेडिंग पिक है। उसके अलावा अगर आप कहें तो अब मेरे को फ्लेवर है, वो है बैंक्स एंड फार्मा। और बैंक्स इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि द फेड इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डविश एंड कंटिन्यू इज द, तो आई थिंक द यूएस मार्केट पर्टिकुलरली द डाउ इज गोइंग टू सरप्राइज ऑन द अपसाइड। और कल आप यू मे नॉट बी, इफ यू आर बेयरिश यू माइट बी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। इसलिए आपने देखा है बैंक्स में बहुत स्ट्रांग एक शॉर्ट कवरिंग आई है और वैल्यू बाइंग आई है। तो 2 बैंक्स हैं जो मेरी पिक है और एक फार्मा स्टॉक आप कहें तो मैं शुरू करूं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। सर प्लीज। तो पहला आएगा सर सबसे दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 198.50 है, 195 का स्टॉप लॉस रखिए, 215 का पहला टारगेट। स्टेट बैंक विल बी द इनऑर्डिनेट गेनर ऑफ राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स एंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मनी, और उसका क्रेडिट बहुत अच्छा एक्सपैंड कर रहा है। दूसरा पिक है अगेन मिड कैप बैंक, जो जिसने अभी रिसेंटली पैसे भी रेस किए हैं बट अंडर परफॉर्म कर रहा है, आरबीएल बैंक। 185 का रेट है, इसने 185 पे ही इक्विटी डाइल्यूट किया है, तो आई थिंक फेयर वैल्यू इसकी 250 से 250 रुपए है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस बैंक बिकॉज इट हैज वेदर्ड ऑल द स्टॉर्म। और फार्मा में मुझे बहुत पसंद है सर ऑरोबिंदो फार्मा। 828 रुपए का भाव है, 809 का स्टॉप लॉस रखिए, 875 टू 900, बट आई डोंट रूल आउट ऑरोबिंदो इवन हिटिंग 1000 बाय द एंड ऑफ द ईयर। तीनों ये जो कॉल्स थी उनको रोटेट कर दीजिए। एसबीआई करीब 216 का टारगेट है। एसबीआई भले अगर आप देखें बहुत तेजी से ना चला हो, लेकिन जैसे कि सुबह भी डिस्कशन कर रहे थे हम कि एक अच्छा बेस बनाया है इसने। तो एसबीआई हो गया, ऑरोबिंदो फार्मा हो गया, और आपकी स्क्रीन पे आरबीएल, दूसरा निजी क्षेत्र का बैंक जिस पर वो बुलिश हैं विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 200 ऑन द हायर साइड, और एक्सपायरी उनके व्यू में 11,700 के क्लस्टर में होगी। सुमित के पास चलते हैं और सुमित से जानते हैं आज डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सुमित बताइए कहां पर खबरें आ रही हैं सबसे ज्यादा, कौन से स्टॉक्स पे मूवमेंट आने वाला है या आ रहा है? देखिए 2 शेयर पहले फेंडो साइड की जिनकी बात करेंगे, उसमें पहला नाम है लुपिन का। अभी आप बात कर भी रहे थे फार्मा और बैंक की, और दोनों शेयर मेरे पास फार्मा और बैंक की हैं। लुपिन पहला डीलर्स रूम में एक शेयर चुना गया है। डीलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सेकंड वेव ऑफ फार्मा जो मूव है वो अब शायद यहां से देखने को मिल सकता है। कई नाम उन्होंने सुझाए हैं, इसमें टोरेंट फार्मा, लुपिन जैसे नाम आ रहे हैं, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह के इसमें ओआई एडिशन है, 30% के आसपास का ओआई एडिशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और साथ साथ ब्रोकर्स भी काफी बुलिश हैं। इनफैक्ट आज सुबह जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी थी और उन्होंने भी 1016 के टारगेट्स यहाँ पर दिए थे। और साथ ही साथ ये भी बात मेंशन की जा रही है कि जो अर्निंग्स है वो थोड़ी यहाँ से बेहतर साइड पे हो सकती हैं और मार्जिन के थोड़े और बेहतर आ सकते हैं। कॉस्ट काफी कम की है, तो उसका एक इंपैक्ट लुपिन में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ तेजी यहाँ से डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा नाम है कोटक महिंद्रा बैंक का। यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद डीलर्स को दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से शेयर में गिरावट आई थी 10% के आसपास शेयर टूट चुका है इस सीरीज के दौरान, और अब लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक भी आया, 1290 1292 के स्तरों से पुल बैक है। ओआई एडिशन भी काफी साउंड हो रहा है, और साथ ही साथ एक अच्छे पुल बैक की उम्मीद यहाँ पे डीलर्स लगा रहे हैं कि अगर बैंक निफ्टी में कुछ भी पुल बैक आता है तो ये शायद आगे से पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़े। 30-40 रुपए के आसपास का एक बड़ा मूव यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है डीलर्स की तरफ से नियर टर्म में, तो आप इसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। ओके, तो याद रखिए ये 2 स्टॉक्स हैं लार्ज कैप में जिन पर आपको नजर रख के चलनी है, और कोटक महिंद्रा बैंक ये एक
बाय के लिए अगर आप देखें एक अच्छा कैंडिडेट है, डीलर्स मान के चलते हैं। सुमित, फटाफट ये बताइए कि मिड कैप में कहाँ डीलर्स की नजर है? कोई खास स्पेस या फिर कोई खास स्टॉक मिड कैप में? देखिए, मिड कैप स्पेस में जिस पर नजर है वो है बीएससी लिमिटेड। बीएससी आज अपने नए हाइस पर भी पहुंचा और एक लंबे अंतराल के बाद जो हाल फिलहाल की गिरावट थी उसको रिकवर स्टॉक ने किया है। डीलर्स का मानना है कि कैंप्स के आईपीओ से पहले यहाँ पे काफी बज क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट डिलीवरी वाइज पोजीशन भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 40% डिलीवरी जो है वो स्टॉक में उठती हुई दिखाई पड़ रही है। डीलर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद थोड़ी और तेजी बनते हुए दिखाई पड़े। वैसे भी स्टॉक के पास इन्वेस्टमेंट वैल्यूज काफी ज्यादा है, कैश वैल्यूज काफी ज्यादा है, हायर लेवल से काफी करेक्ट भी हुआ है, सीडीएसएल का मूव भी सपोर्ट कर रहा है, तो एक और अच्छी तेजी की उम्मीद यहां पे लगाई जा रही है बीएससी लिमिटेड में भी। बीएससी लिमिटेड देखिए, इस पर नजर होगी। कैंप्स के इशू से पहले क्या मूव इस स्टॉक ने दिया है, तो ये एक इशू है जिस पर नजर होगी। और हैप्पीएस्ट माइंड, इसकी तो लिस्टिंग होने वाली है। वो जो लकी लोग हैं जिनको शेयर मिले हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना लिस्टिंग गेन होगा? अच्छा, जिनको नहीं मिले हैं उनको क्या करना चाहिए? सुदीप सर बताइए प्लीज। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के टाइम में हमने बताया था कि 90% प्लस इस कंपनी का डिजिटल में धंधा है। और जैसे हम सब लोग जानते हैं, सब बात कर रहे हैं कि डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड, और इसी क्षेत्र में बहुत अच्छा ट्रैक्शन आने वाले दिन में भी मिलने वाला है। बाकी लार्ज कैप इंडियन आईटी कंपनीज के ध्यान देंगे तो 40 से 50% के बीच में डिजिटल बिजनेस है। तो हैप्पीएस्ट माइंड ऑब्वियसली राइट ट्रैक पे है। प्रोमोटर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही क्रेडिबल है अशोक सूटा साहब का, और जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, इससे साफ है कि बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा। और जो अनऑफिशियल मार्केट में काम हो रहा है उससे एक अंदाजा तो मिल ही रहा है। हमारी सलाह तो यही होगी कि लिस्टिंग के बाद थोड़ा इंतजार करें, जिनको लेना है एक बार सेटल हो जाने दीजिए वैल्यूएशन, उसके बाद ही खरीदारी करिए। हड़बड़ा के लिस्टिंग के साथ साथ खरीदारी मत करिए। बहुत वोलेटाइल रहेगा लिस्टिंग के बाद, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक होगा, फिर थोड़ा बाइंग आएगा। लेट थिंग्स सेटल डाउन, उसके बाद ही खरीदारी करनी चाहिए। ओके, यानी लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें, अगर आपको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना है तो आपको वेट करना चाहिए और शायद तुरंत आपको नहीं कूदना चाहिए। अगर आपके अंदर एक लेफ्ट आउट फीलिंग है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।